9:45 हो रहे हैं। नाश्ता वाश्ता किया आपने? नहीं। मैं लाया हूँ कुछ आपके लिए। क्या लाए आप मेरे लिए? मगरमच्छ का गोश्त। यू यू का क्या मतलब है यार आपके? वैसे वैसे ये मगरमच्छ का गोश्त नहीं है, ये सिर्फ मुर्गी के अंडे। लेकिन आपने ये यू क्यों बोला भाई? पूरी दुनिया आपको पता है मगरमच्छ हाँ, मगरमच्छ का गोश्त कौन खाता होगा? थाईलैंड वाले खाते हैं। थाईलैंड सबूत वाले दिखाऊं? क्या नहीं खाते? सबूत दिखाऊं आपको? दिखाइए। दिखाएं सबूत भाई, थाईलैंड में क्या चीज चल रही है दिखाते हैं आपको। 1000 बात, जरा प्रोड्यूसर साहब जरा बात को जरा अभी कन्वर्ट करके दिखाइएगा। पाकिस्तानी रुपए कितने बनते हैं गालिबन? ओए होए, तकरीबन 8,500-9,000 का 1 केजी मिल रहा है ये। 1 केजी बारबेक्यू बारबेक्यू अब आप क्रोकोडाइल। वो आप मर्जी है आपकी, आप उसका बारबेक्यू करें, उसका स्टू बनाएं, उसकी कढ़ाही बनाएं, उसके छोटे छोटे बस पसंदे कर जाए। बनाएं, और उसकी बिरयानी बना क्रोकोडाइल के सकती शामी हैं कबाब। आप। उसका चले शामी कबाब भी शामी बना सकती कबाब, है, कोई मसले वाली क्रोकोडाइल बात शामी नहीं है। कबाब। और जो पता है आपको क्रोकोडाइल टेल होती है ना, उसकी उसमें जो चर्बी होती है वो बड़े मजे की होती है। आपने ट्राई की है? नहीं मैंने तो नहीं की है, लेकिन ये सब मैंने How सुना could you say that, है। Evan? मैं लेकिन देखे जैसे मेरी सेहत हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ना ये सब भी ट्राई कर ही दूंगा आजकल। आई एम ईटिंग अ लॉट। लेकिन चलें, दुनिया भर में ये काम हो रहा है, दुनिया भर में दुनिया भर में क्रोकोडाइल फार्मिंग होती है। फार्मिंग तो होती है। और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए होती है। बेसिकली स्किन के लिए farming होती है। होती है। नहीं क्रोकोडाइल की क्रोकोडाइल की जो फार्मिंग स्किन के लिए होती है, उसकी बोन्स के लिए होती है, उसकी Skin के तो कार्टिलेजेस के bags लिए होती वगैरह है। बनते हैं, belts हाँ और हाँ shoes बिल्कुल बनते बिल्कुल हैं वो। बिल्कुल। जी। और इसकी बहुत बड़ी एक वो टूरिज्म भी होती है इसकी। पाकिस्तान में भी शुरू हो गई है ये। ना करें, लाइक सीरियसली देखिए पाकिस्तान में शुरू हो मेरे गई ना है। करने से क्या होता है? जो भाई कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ क्रोकोडाइल बैग नाउ? पाकिस्तानी मेड यार, पाकिस्तानी मेड बैग जो है वो आपको मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ बैग छोड़ें, मैं बहुत कुछ कहना चाह रही खाने हूँ लेकिन पीने की ऑन एयर तरफ नहीं। निकले। मैं तो कह रहा हूँ खाने पीने की तरफ निकले ना। 8,500 का 1 किलो मंगवाते हैं, बारबेक्यू करते हैं टीम के साथ। मंगवाने की क्या जरूरत है? इधर जैकबाबाद से ही मिल जैकबाबाद से ही आ जाएगा। जाएगा वो लेकिन तो। ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाजी दाऊद खोसो जो कि मगरमच्छ के फार्मर हैं, ये उनसे हम बात कर लेते हैं। हाजी दाऊद अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हाजी दाऊद ये बताइए, लोग मुर्गी मछलियों की फार्मिंग करते हैं, लेकिन मगरमच्छों की फार्मिंग का ख्याल आपको कैसे आया? बराबर मैं बलूचिस्तान के एक पसमानदा इलाका सोबतपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ हमारे पास पटफिटर प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ, अलक्रो, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के यहाँ इंजीनियर्स आते थे, वहाँ के फार्मर आते थे। अच्छा। फिर उन्होंने बताया कि आपका इलाका जो है वाटरलॉग एरिया है, इसमें आप क्रोकोडाइल फार्मिंग, मछली फार्मिंग और जो पानी के घास हैं, पानी में उगते हैं, आप उन पे फार्मिंग कर सकते हैं। ये आइडिया मुझे उनकी मेहरबानी से मुझे मिला। अच्छा अच्छा, वैसे मछली, मुर्गी, गाय, बकरियां, इनकी तो फार्मिंग हमने सुनी है, इसकी बात भी समझ आती है, इनका गोश्त खाया भी जाता है ना, आम सी बात है। लेकिन मगरमच्छ एक जंगली जानवरों में शुमार होता है और ये एक ऐसी स्पीशीज़ नहीं है जिसका गोश्त इस्तेमाल हो, जनरली तो नहीं होता ना। तो कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ आप इनकी गोश्त को सप्लाई कर रहे हैं? मछलियाँ, गाय, बकरियाँ का गोश्त बिल्कुल खाया जाता है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि काफ़ी अरबी में मगरमच्छ का गोश्त शौक से, अरबी भी शौक से, मिडल ईस्ट में भी शौक से खाया जाता है और वहाँ पर इसको मकरूह करार दिया है। और ये गोश्त चाइना और यूरोप के दीगर मुल्क में बहुत महंगा बिकता है। आप अच्छा गूगल पे चले रिसर्च चले कर ठीक सकते है, तो आपने बात कर दी ना, अब जरा इसकी लीगैलिटी पे बात कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेल के कंजर्वेटिव जावेद मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए सर। सर पहले तो मुझे ये बताइए कि ये फार्मिंग वगैरह हर जगह होती है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कंबोडिया, बोत्सवाना, थाईलैंड, हर जगह, लेकिन पाकिस्तान में ये लीगल है? और अगर लीगल है तो क्या इसका गोश्त सप्लाई करना भी लीगल है क्या? जी, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसकी फार्मिंग दुनिया में हो रही है और क्रोकोडाइल की नॉन जो स्पीशीज है दुनिया में 34 है इस वक्त। और जो फार्मिंग है जिनकी उनकी आपने पहले ही बता दिया कि इनकी लेदर इंडस्ट्री में या मीट प्रोडक्शन के लिए फार्मिंग हो रही है। हमारा वाला जो मकामी क्रोकोडाइल है वो मार्श क्रोकोडाइल है और इसकी स्किन जो है वो चूंकि उन जो 5 स्पीशीज जिनके कमर्शियल स्केल लेदर के लिए रिक्वायर्ड है, ये उसमें नहीं आता उस कमरे में, क्योंकि
इसकी हार्ड स्किन होती है और बोनी पार्ट्स इसमें ज़्यादा होते हैं हमारे मार्श क्रोकोडाइल में। अच्छा। क्योंकि वाइल्ड लाइफ के हवाले से इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। ये रिपोर्ट मैंने भी कुछ दिन पहले देखी थी कि जी क्रोकोडाइल फार्मिंग हो रही है फॉर लेदर पर्पस। तो मैं मुझे कई सारे लोगों ने पूछा, सबके लिए एक नई बात थी। बट आई वांट टू टेल आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुद से कि जो नॉन 34 स्पीशीज हैं उनमें सिर्फ 5 या 6 स्पीशीज ऐसी हैं जिनका लेदर कमर्शियली लाइक किया जाता है, वायबल है और उनकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, जिनमें यकीनन हमारा मार्श क्रोकोडाइल नहीं है। दूसरा आ गया फिर जैसे मीट प्रोडक्शन की आपने बात की। हमारे यहाँ तो इसको खाने वाले लोग नहीं है मार्केट में, क्योंकि इसको हलाल कंसीडर नहीं किया जाता। तो अगर मीट प्रोडक्शन के लिए क्रोकोडाइल फार्मिंग करेंगे तो ये हमें पता होना चाहिए या सुनने वालों को कि हम मेंबर स्टेट हैं। एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा, साइटिस कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन के तहत रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेगुलेशंस हैं। हमारे मकामी जो पाकिस्तान ट्रेड कंट्रोल ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा वो हम नहीं कर सकते, उसके तहत रेस्ट्रिक्शंस हैं। फिर जो प्रांचल वाइल्ड लाइफ लॉज हैं वो भी हम नहीं उसके करते। तहत। और ये भी हमें जानना होगा कि जब हम वाइल्ड लाइफ फार्मिंग और मीट प्रोडक्शन वगैरह की बात करते हैं तो ये पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट था। कोविड के बाद दुनिया ठीक है जावेद साहब, आपकी बात हम तक पहुंच गई है और ये अब लोगों को पता भी चल गया होगा कि एक तो ये कि अगर हम पाकिस्तान करते हैं, बहुत शुक्रिया जावेद मेहर साहब, अगर पाकिस्तान में आप ये करते हैं तो आपका मगरमच्छ इस लायक है नहीं कि वो आपकी स्किन आप बाहर भेजें, और गोश्त तो अलाउड ही नहीं है। अलाउड ही नहीं है, जब अलाउड ही नहीं है तो फिर हो कैसे रहा है? मुख्तारिया गल वध गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।